हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एलडीसी एकेडमी में। तो आज हम लोग देखेंगे रांची डिवीजन में सीसीटीसी यानी कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क में पूछे गए प्रश्न पत्र के हल का पार्ट 1 वीडियो, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 50 तक डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नए वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 में चूज द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग बताना है दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि यहाँ 4 दिया हुआ है आपको ऑप्शन, इस ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा करेक्ट है, यानी किसका स्पेलिंग करेक्ट है। यानी वेलकम, वेलकम का करेक्ट स्पेलिंग क्या होता है दोस्तों? तो वो होता है WELCOME। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 में है इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट का करेक्ट स्पेलिंग होता है INDEPENDENT। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 में सक्सेसफुल का करेक्ट स्पेलिंग बताना है। तो सक्सेसफुल का करेक्ट स्पेलिंग होता है SUCCESSFUL। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 में डिपार्टमेंट का करेक्ट स्पेलिंग बताना है। तो डिपार्टमेंट का करेक्ट स्पेलिंग होता है DEPARTMENT। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 में कमेटी का करेक्ट स्पेलिंग बताना है। तो कमेटी का करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा COMMITEE। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, यानी एकार्थी शब्द बताना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, द साइंस ऑफ अर्थक्वेक इज नोन एज। इसका हिंदी हो जाएगा भूकंप विज्ञान के रूप में जाना जाता है। तो भूकंप विज्ञान के रूप में सिस्मोलॉजी को जाना जाता है। सिस्मोलॉजी का हिंदी ही होता है भूकंप विज्ञान, यानी सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, द ईयरली रिटर्न ऑफ ए डेट इज कॉल्ड। यानी किसी तिथि का वार्षिक रिटर्न कहा जाता है। तो किसी तिथि का जो वार्षिक रिटर्न होता है वह कहलाता है एनिवर्सरी, यानी सालगिरह। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, दैट विच इज नो लॉन्गर इन यूज। इसका हिंदी हो जाएगा जिसका अब कोई उपयोग ना हो, या जिसका कोई लंबे समय से उपयोग ना किया जा रहा हो। तो यह हो जाएगा ऑब्सलीट। ऑब्सलीट का हिंदी होता है अप्रचलित, यानी सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, ए चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ फादर। यानी पिता की मृत्यु के बाद पैदा हुआ बच्चा। तो पिता की मृत्यु के बाद जो पैदा हुआ बच्चा है वह कहलाता है पोस्थ्यूमस। पोस्थ्यूमस का हिंदी होता है मरणोत्तर, यानी मरने के बाद। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, कस्टम ऑफ हैविंग मेनी वाइफ्स। यानी अनेक पत्नियां रखने का रिवाज। जो अनेक पत्नियां रखने का रिवाज है वह कहलाता है पॉलीगमी। पॉलीगमी का मतलब हो जाता है बहु विवाह। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 से 15, 11 से 15 में दोस्तों चूज द सिनोनिम्स, यानी सिमिलर वर्ड बताना है कि समानार्थक शब्द इसमें से कौन सा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज का हिंदी होता है पहचानना, और आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई का भी हिंदी होता है पहचानना। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि रिकॉग्नाइज और आइडेंटिफाई दोनों ही सिमिलर वर्ड है और दोनों का अर्थ होता है पहचानना। क्वेश्चन नंबर 12, इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट का हिंदी होता है महत्वपूर्ण, और इसी तरह महत्वपूर्ण होता है सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का भी हो जाता है महत्वपूर्ण। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13, नेसेसरी। नेसेसरी का हिंदी होता है जरूरी, और इसका सिमिलर वर्ड हो जाएगा रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का भी होता है आवश्यक या जरूरी। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, प्रेशस। प्रेशस का मतलब होता है कीमती और बहुमूल्य। इसी तरह इसका सिमिलर वर्ड होता है वैल्यूएबल। वैल्यूएबल का भी मतलब होता है कीमती और बहुमूल्य। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है दोस्तों विभाजन या पृथकीकरण। इसी तरह इसका सिमिलर वर्ड हो जाएगा सेपरेशन। सेपरेशन का भी होता है पृथकीकरण और विभाजन। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 से 20 में चूज द एंटोनिम्स, यानी अपोजिट वर्ड, यानी विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है इसका। जैसे क्वेश्चन नंबर 16 है रेड्यूस। रेड्यूस का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो रेड्यूस का मतलब होता है
कम करना। और इसका विपरीतक शब्द हो जाएगा क्या, बढ़ाना। बढ़ाना का हो जाएगा इंक्रीज, तो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए रिड्यूस। रिड्यूस का अपोजिट वर्ड हो जाएगा इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 17 स्मूथ। स्मूथ मतलब होता है चिकना, और रफ, रफ मतलब होता है खुरदरा। तो स्मूथ का अपोजिट वर्ड हो जाएगा रफ, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 इंक्रीज। इंक्रीज मतलब होता है बढ़ाना, और इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा कम करना, जो होता है डिक्रीज का। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 फिनिश। फिनिश का मतलब होता है खत्म करना, और खत्म करना का अपोजिट वर्ड हो जाएगा शुरू करना, जो होता है बिगिन। बिगिन हो जाएगा सही आंसर इसका, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 चैलेंज। चैलेंज का मतलब होता है चुनौती देना, और इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21 से 25 सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन। तो इसमें सुटेबल प्रीपोजिशन फिल करना है दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल देयर इज नो नीड टू वरी। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अंडर, यानी प्रीपोजिशन हो गया ये अंडर, तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 तनीषा इज अफेयर्ड ऑफ स्पाइडर्स। सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 ही लुक्स अपसेट आई थिंक ही टुक द क्रिटिसिज्म टू हर्ट। तो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 ही सफर्स फ्रॉम ए हार्ट डिजीज। तो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर प्रीपोजिशन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 25 वी अराइव्ड एट द स्टेशन एन आवर लेट। तो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, राइट प्रीपोजिशन हो जाएगा हम लोग का ए। पार्ट बी में हम लोग चलिए देखते हैं दोस्तों, पार्ट बी में मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 एक ट्रेन की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये ट्रेन का स्पीड है जो आपका 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी गति मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी, तो मीटर प्रति सेकंड में आप सभी को पता है, कुछ नहीं करना है, बस मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 से देखिए 54 चला जाएगा 3 बार में, और 3 को 5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 एक 260 मीटर लंबी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर एक पोल को 13 सेकंड में पार करती है। तो कभी भी ट्रेन दोस्तों अगर किसी पोल को या किसी पत्थर को पार करती है, यानी वो अपनी लंबाई पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई कितना हो गया 260 मीटर, और समय दिया हुआ है 13 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। तो स्पीड, स्पीड बराबर आप लोग सभी को पता है कितना होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो यहाँ डिस्टेंस हम लोग को पता है कितना है 260, और टाइम कितना है 13, और इसको मीटर प्रति सेकंड में है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में करना है, तो बस 18/5 से कर दीजिए। 18 बटा जब 5 से करेंगे तो देखिए ये चला जाएगा 13 से, 13 दूना 26, ये 20 बार में, 5 से चला जाएगा ये 4 बार में, तो 18 चौके 72, यानी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28 तो देखिए दोस्तों सबसे पहले इसमें छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे, तो यहाँ -5 और -2 ये कितना हो जाएगा, तो इसको अगर ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा -7, और 6 में से अगर -7 गया तो ये हो गया -1, और 2 में से -1 गया तो ये हो गया 1, और 5 में से 1 गया तो ये हो गया 4, और यहाँ देखिए 4 -4 बचा, तो 4 -4 कितना हो जाएगा 0। सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29 ये 80 का 5% का 5% कितना होगा, तो इसको सॉल्व कीजिए। 80 का 5% यानी 5/100 का 5%, यानी फिर 5/100 कितना परसेंट होगा, तो देखिए 5 से 100 चला जाएगा 20 बार में, 20 से 80 चला जाएगा 4 बार में, और यहाँ पर 4 से 100 चला जाएगा 25 बार में, और ये 5 से 25 चला जाएगा 5 बार में, यानी ये आ गया 1/5। 1/5 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.2, यानी सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए 28 अनुपात, अनुपात का मतलब होता है दोस्तों बटा एक्स, और यहाँ समानुपात यानी इक्वल टू एक्स बटा 112। इसको कैलकुलेशन करना है, तो देखिए कैलकुलेशन में कुछ नहीं, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स से अगर एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और 28 को अगर 112 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3136।
अगर इसका हम लोग ये स्क्वायर अगर इस पे वर्गमूल हो जाएगा तो 3136 का वर्गमूल हो जाता है 56, यानी सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31, जब एक खिलौना 230 रुपए में बेचा जाता है तो 15% का लाभ होता है। तो देखिए, जब खिलौना 230 रुपए में बेचा जाता है तो 15% का लाभ होता है, यानी हम कह सकते हैं 115% बराबर 230। तो खिलौना का क्रय मूल्य क्या होगा? तो खिलौना का क्रय मूल्य निकालने के लिए हम लोग को 100% निकालना पड़ेगा, तो 100% बराबर हो जाएगा 230 बट्टा 115 गुने 100। अगर 115 से 230 को डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार में चला जाएगा और 2 को 100 से करेंगे तो 200, यानी हम लोग का खिलौनों का क्रय मूल्य निकल जाएगा 200। सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है तो लाभ कितना प्रतिशत होगा? तो देखिए, क्रय मूल्य अगर हम लोग कोई चीज को समझ लीजिए यहाँ पर 5 रुपए में खरीदे और 6 रुपए में बेचते हैं तो लाभ हम लोग कितना हो जाएगा? 1 रुपए का। 1 रुपए का लाभ हुआ, कितने में से लाभ हुआ? 5 रुपए में से, क्योंकि हम लोग खरीदे थे 5 रुपए में से, तो 5 रुपए में से हम लोग का 1 रुपए का लाभ हो रहा। तो पूछ रहा लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो प्रतिशत में करने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुना कर देते हैं। तो देखिए, 100 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का लाभ कितना निकल गया? 20%। सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, 20%। क्वेश्चन नंबर 33, 12 वस्तुएं 12 रुपए में खरीदी जाती है। तो समझ लीजिए, 12 वस्तुएं 12 रुपए में खरीदी जाती है, यानी एक वस्तु का दाम कितना हो गया? 1 रुपया, इसलिए 12 वस्तु का दाम हुआ है 12 रुपया। यानी हम कह सकते हैं कि हम लोग का जो क्रय मूल्य है सीपी कितना है? 12 रुपया। और 1 रुपये 25 पैसे प्रति वस्तु की दर से बेचा जाता है, यानी जो एक वस्तु था जब बेचने का टाइम आया तो एक वस्तु को हम लोग कितना? 1 रुपया 25 पैसा के हिसाब से बेचे। तो हम लोग के पास कितना था? 12 वस्तु था, तो 12 से गुना कर देंगे, ये आ जाएगा हम लोग का 15। तो देखिए, कोई भी चीज हम लोग अगर 12 रुपए में खरीदे हैं और 15 रुपए में बेच रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि लाभ हम लोग का कितना होगा? 3 रुपए का। और कितने में से लाभ होगा? जितने में से खरीदे थे, यानी 12 में से। परसेंटेज में करने के लिए 100, अगर 3 से 12 को काटेंगे तो 4, और 4 से 100 चला जाएगा 25 बार में, यानी हम लोग का 25% का लाभ होगा। तो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, 25%। क्वेश्चन नंबर 34, एलसीएम ऑफ 15 एंड 25, 15 और 25 का लघुत्तम समावर्त्य क्या होगा? तो देखिए, 15 और 25 का लघुत्तम समावर्त्य निकालने के लिए सबसे पहले इस दोनों में से बड़ा वाला को देखेंगे कौन है, तो 25 है। 25 का गुणज में आगे बढ़ते जाना है, तो 25 का नेक्स्ट गुणज क्या होगा? 50। तो देखिए, 50 तो 15 से जाएगा नहीं, इसलिए ये इसका लघुत्तम नहीं होगा। तो अगला चल जाएंगे 25, 50, उसके बाद क्या आएगा? 75। 75 देखिए चल जाएगा 15 से 5 बार में, यानी हम लोग का जो लघुत्तम समावर्तक एलसीएम आ गया वो हो गया 75। सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, 75। क्वेश्चन नंबर 35, दो संख्या एलसीएम और एचसीएफ का गुणज 225 और 5 है। यदि एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखिए, आप सभी को पता है एलसीएम गुने एचसीएफ यानी 225 गुने 5 बराबर पहली संख्या। पहली संख्या कितना है? 25 गुने होता है दूसरी संख्या। दूसरी संख्या हम लोग को पता नहीं है तो मान लेते हैं उसको x। अब देखिए, 25 से चला जाएगा 225 कितने बार में? 9 बार में, और 9 को 5 से गुना कर देंगे, क्या आ जाएगा हम लोग का? 45, यानी सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, 45। ये हम लोग का हो जाएगा दूसरी संख्या। क्वेश्चन नंबर 36, दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणज उन दो संख्याओं के किसके बराबर होगा? तो अभी मैंने बताया कि दो संख्या जब एलसीएम और एचसीएफ इक्वल टू होता है फर्स्ट संख्या गुने दूसरा संख्या, यानी क्या हो जाएगा? गुणनफल हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, मल्टीप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन एक अभाज्य संख्या नहीं है? अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या वो जिसका फैक्टर हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, और यहाँ पूछ रहा है अभाज्य संख्या नहीं, यानी हम लोग को बताना है भाज्य संख्या जिसका फैक्टर निकल सकता है। देखिए, 41 का फैक्टर नहीं निकलेगा, 47 का नहीं निकलेगा, 59 का नहीं निकलेगा, मगर यहाँ 51 का बात किया जाए तो 70 और 3 दो फैक्टर इसका निकल जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 51। क्वेश्चन नंबर 38, सबसे छोटी पूर्ण संख्या यानी सबसे जो स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है वो क्या होता है? वो होता है शून्य। सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन 3475, यानी 3475 में 4 का स्थानीय मान क्या होगा? तो देखिए, 4 का स्थानीय मान कुछ नहीं करना है, जो संख्या है उसे देखना है कहाँ पर 4 है, ये 4 हो गया।
4 के बाद जितने भी डिजिट है उन सभी को शून्य कर देना है। तो देखिए 2 डिजिट है तो 4 के बाद 2 शून्य लगा देंगे, कितना हो जाएगा 400, यानी सही आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40, 1 और 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? तो 1 और 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, तो वो अभी हम लोग देख लेंगे। अभाज्य संख्या पहले आप लोग जान लीजिए। अभाज्य संख्या अभी हमने बताया है कि वह संख्या होती है जिसका फैक्टर नहीं निकल सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले 1 और 10 के बीच कितनी संख्या होती है, तो वो संख्या होती है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो ऐसा संख्या जिसका फैक्टर नहीं निकल सकता है। तो देखिए 2 का फैक्टर नहीं निकलेगा, 3 का नहीं निकलेगा, 4 का तो निकल जाएगा, 2 और 2 हो जाएगा। 5 का नहीं निकलेगा, 6 का भी निकल जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा। 7 का नहीं निकलेगा, 8 का निकल जाएगा, 2, 4 हो जाएगा। 9 का भी निकल जाएगा, 3 और 3 हो जाएगा। तो कितनी ऐसी अभाज्य संख्या है? तो 1, 2, 3, 4, कुल 4 अभाज्य संख्या है। तो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी 4। क्वेश्चन नंबर 41, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? तो सबसे छोटी जो नेचुरल नंबर होता है वह होता है 1। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42, 3 अंकों की सबसे बड़ी और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या में अंतर क्या है? तो 3 अंकों की सबसे बड़ी आप सभी को पता है 999 होता है, और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 100। इसमें पूछ रहा है दोनों में अंतर क्या होगा, तो अंतर दोनों को माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा 899, यानी सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी 899। क्वेश्चन नंबर 43, 6% ब्याज दर की दर से 3 साल में 4,000 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा? तो देखिए अगर 4,000 रुपया है और 6% के हिसाब से पूरा 3 साल में, तो 6% के हिसाब से 3 साल में कितना हो जाएगा 18%। तो बोला इस पर ब्याज क्या होगा, तो ब्याज देखिए काट दीजिए 0 से 0, 18 चौके 72, यानी 720 रुपया जो होगा हम लोग का ब्याज हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए 720। क्वेश्चन नंबर 44, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45, 36 और 84 का उच्चतम सामान्य गुणनखंड क्या है, यानी एचसीएफ क्या होगा? अगर 36 का हम लोग फैक्टर निकालेंगे तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, और 84 का निकालेंगे तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7। तो बोला एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ में देखिए जो मिलता है यानी जो मैच करता है वही होता है। यहाँ क्या क्या मिल रहा है 2 2 और 3, यहाँ पर हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3, यानी 2 दूना 4 तिया 12, यानी हम लोग का एचसीएफ निकल के आ जाएगा 12। सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 46, ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है तो ए की आयु कितनी होगी? यहाँ पर देखिए अगर ए की आयु 12 है तो बी की आयु कितना होगा 10, तभी तो दोनों को जोड़ के 22 होगा। उसी तरह ऑप्शन नंबर बी में अगर ए का आयु 13 है तो बी का आयु कितना होगा 9, तभी तो जोड़ के देखिए 22 होगा। ऑप्शन नंबर सी में इसी तरह अगर ए का आयु 14 है तो सी का आयु कितना होगा 8, तभी तो जोड़ के 22 यानी 22 होगा। डी में भी उसी तरह अगर ये ए का आयु 15 है तो बी का आयु कितना होगा 7, तभी तो जोड़ के 22 होगा। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में देखिए, यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है तो देखिए 4 वर्ष किसमें बड़ा होगा, इसमें देखिएगा तो मात्र 2 वर्ष का ही गैप आ रहा है, यानी 2 वर्ष बड़ा है। इसमें देखिएगा तो 4 वर्ष बड़ा है, इसमें देखिएगा तो 6 वर्ष बड़ा आ गया, इसमें देखिएगा तो कितना साल बड़ा आ गया 8 वर्ष बड़ा आ गया, यानी सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी 13। देखिए ए जो है बी से 4 वर्ष बड़ा है, क्वेश्चन में भी वही बोल रहा था ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, तो ए की आयु कितनी होगी, तो ए की आयु होगी 13। सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47, देखिए इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे, 12 में से 2 गया ये हो जाएगा 10, और ये हो गया 16, 16 में से 10 जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 6, 6 और 4 को जोड़ देंगे तो हो गया 10, और 19 में से 10 जाएगा तो बच जाएगा 9, यानी सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए 9। क्वेश्चन नंबर 48, इन सभी को ऐड करना है, तो सबसे पहले जो सिंपल में है उसे ऐड कर लेते हैं 12 12 12। तो 12 12 3 बार ऐड करेंगे, देखिए 12 12 दूनी 24, 12 तिया 36, यानी टोटल कितना हो जाएगा 36, प्लस अब जो बच गया उसको ऐड कर देते हैं, कितना बच गया 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। इन सभी को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1, 36 प्लस 1 कितना हो जाएगा 37, यानी सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 49 a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला है दोस्तों, आप सभी को पता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 50, तो इसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम किया जाता है और छोटी ब्रैकेट में सबसे पहले डिवाइड होगा, क्योंकि बोर्ड मार्क्स के हिसाब से सबसे पहले डिवाइड आएगा, तो डिवाइड का काम करते हैं। अगर 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 4। अब देखिए 15 में से 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा 11, और 14 में से अगर 11 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 3, और 18 में से 3 को माइनस करेंगे तो 15। अब 36 में से अगर 15 को माइनस करेंगे तो हम लोग का फाइनल आंसर आ जाएगा 21। सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी 21। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम जल्द ही मिलेंगे पार्ट 2 वीडियो के साथ।